A very good morning to one and all. In today's lecture, we will talk about the methods of water distribution. Water distribution. So I think it is clear to you that what is water distribution. Distribution reservoir or water distribution are the storage reservoir. इनको सर्विस रिजर्वायर भी बोलते हैं, which store the treated water for supplying water during emergencies. पानी को स्टोर करके रखते हैं और जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कहीं आग लग गई है, तो उन सब जगहों पे क्या होता है, ये पानी यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो टू हेल्प इन absorbing the hourly fluctuation in the normal water demand. Okay, so water distribution के क्या क्या मेथड्स रहते हैं, वो मेथड्स जो रहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन फॉर efficient distribution system for adequate water pressure required at various parts, depending upon the level of source, topography of the area and other local conditions. The water may be forced into distribution system by following methods. तो ये जो हैं, these three are the very important methods for the distribution of water to the consumers, and these are gravity system, pumping system or combined gravity and the pumping system method. So let's see what is gravity method. As its name indicates, means it is clear from this diagram. I think no need to explain anything more. Look here, the water reservoir is on height, and your source where you want to give the water is on low elevated area. So your town, your city is in low elevated area, and your water resource is on high elevated area. So in this condition, water is flow towards the city under the influence of gravity. यहाँ पे gravity रोल प्ले कर रही है वाटर को उसके सोर्स से कंज्यूमर तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है. तो ये हमारा होता है ग्रेविटी मेथड. ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पंपिंग सिस्टम. पंपिंग सिस्टम क्या होता है, पानी जब अर्थ सरफेस के, ऑब्वियसली जब ग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं, सिंपल सी टेक्निक है, घर में आपके समरसेबल, ट्यूबवेल, हैंडपंप सब लगा होगा. अब आप क्या करते हो, पानी को ऊपर लगाने के लिए पंप लगाते हो. तो हम जब पंप से जो पानी को खींच रहे हैं, क्योंकि पानी नीचे है और हमें जो यूज करना है हमें ऊपर यूज करना है. ठीक है, यहाँ जो सोर्स है ये वाटर है और ये हमारी सिटी है, तो पानी हमें ऊपर, नीचे से ऊपर लाना है, तो हमें पंप मशीन की जरूरत पड़ेगी, पंपिंग करना पड़ेगा. तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, पंपिंग सिस्टम. ओके, फिर हमारा आता है कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम. यही मेथड अधिकतर, मतलब जो इट इज अ कॉमनली यूज्ड मेथड. क्या होता है इसमें कि जो पानी होता है, जो ट्रीटेड पानी होता है, उसको पहले पंप करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं, फिर एलिवेटेड एरिया में, मतलब कि जो ट्रीटेड पानी है उसको पंप किया, फिर एलिवेटेड एरिया में स्टोर किया, और फिर जो सिटी में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिटी में हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाके. तो इसमें क्या हो रहा है, पंपिंग भी हो रहा है और क्या हो रहा है, आपका ग्रेविटी भी यूज हो रहा है. तो इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी मेथड, कंबाइंड मेथड है ना. तो देखिए यहाँ पे पंपिंग भी हो रहा है, फिर इसको स्टोर किया है और फिर अंडर ग्रेविटी ये सिटी तक पहुँचाया जा रहा है. ठीक है, फिर तो जैसा कि मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को हम सर्विस रिजर्वायर भी बोलते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है स्टोरेज रिजर्वायर की, विच स्टोर, इसमें क्या होता है, पानी जो ट्रीटेड पानी होता है उसको हम स्टोर करते हैं. ठीक है, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए या फिर जो नॉर्मल जो वाटर सप्लाई होता है वहाँ पे सप्लाई करने के लिए. ठीक, तो उसको हम सर्विस रिजर्वायर भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर भी बोलते हैं. ठीक है,
The purpose of distribution of service reservoir, as I already told you, are used in a distribution system to provide storage to meet fluctuation in demand of water, to provide storage for firefighting and emergencies such as breakdown, repair, etc., and to stabilize pressure in the distribution system. And these reservoirs may be constructed of brick machinery, stony machinery, and cement concrete plant reinforced or pre-stressed and steel, and these reservoirs are always covered to avoid contamination and prevent algal growth. Further suitable provisions are made for manholes, mosquito-proof ventilation, SS ladders, core and overflow arrangement and water level indicator. ठीक है, तो ये जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं ये रिजर्वायर बनाने के लिए, तो वो हम ब्रिक की भी हो सकते हैं, स्टोन की भी हो सकते हैं, सीमेंट की भी हो सकते हैं, रीइंफोर्स्ड की भी होती है, स्टील की भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वो रिजर्वायर बनाए उसको कम्प्लीटली कवर करके रखें अच्छे से, एल्गल ग्रोथ ना होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज ना होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो लोकेशन की जब हम बात करते हैं, लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर शुड बी लोकेटेड सेंट्रली और as close as possible to the areas to be served by them, ठीक है। सपोज ये हमारा सिटी है, ठीक है ना, अब इससे बहुत दूर आप बना देंगे तो क्या मतलब होगा, कॉस्ट कितनी लगेगी, जितना तो पानी तो कितने उसमें कनेक्शन लगेंगे, पाइप लगेगा, बहुत उसमें कॉस्ट लग जाएगा, लेबर लगेगा, सब लगेगा। तो हमको क्या है, हमें हर चीज़ वो करनी है जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, हर चीज़ इसी पे डिपेंड होती है। हम कोई भी बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, आपको ये आप यही सोच के करो कि यह चीज़ हमारे लिए इकोनॉमिकल फिजिबल है कि नहीं, तो यहाँ भी यही चीज़ है कि इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए। दूर रहेगा तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम रहती है। अब सिटी के पास रहेगा तो मेंटेनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें जो कॉस्ट भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। सो वो सिटी के क्लोज होनी चाहिए। So further in this case, the pressure over the entire distribution area will be uniform during period of both high and low demand, ठीक है। On the other hand, if a distribution reservoir is not located centrally, there will be a large head loss, and by the time water reaches the tail end of the area served by, its pressure will be too low for satisfactory supply of water to be consumer at the tail end. Okay, तो इसलिए हमें लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है जब भी हम बनाते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ रिजर्वायर की जब बात आती है तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के रिजर्वायर हैं, एक हमारा सरफेस रिजर्वायर और एक हमारा है एलिवेटेड रिजर्वायर, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस रिजर्वायर। सरफेस रिजर्वायर नॉर्मली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, एंड दीज रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड, इनको बनाया जाता है ग्राउंड लेवल पे और बिलो ग्राउंड लेवल, एंड इसलिए इनको बोला जाता है ग्राउंड रिजर्वायर और नॉन एलिवेटेड रिजर्वायर। दीज द ट्रीटेड वाटर स्टोर्ड इन दिस रिजर्वायर, जो ट्रीट किया हुआ पानी होता है वो उसमें स्टोर किया जाता है, एंड देन उसको पंप किया जाता है टू एलिवेटेड रिजर्वायर में, फ्रॉम विच इट इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर। However, in case if surface reservoir, अगर surface reservoir located है आपका at high point में, आपके distribution system में, तो जो water supply होगा to the consumer वो gravity method से होगा। As far as possible, surface reservoir should be located at high point in the distribution system. It is usually practiced to construct a surface reservoir in two compartment so that one can be used while the other is being cleaned or repaired. हमेशा दो ऐसे कंपार्टमेंट बनाना चाहिए। होता है ना कि अब एक हमने वाटर स्टोर किया, सपोज वाटर स्टोर किया हमने, अब यही एक है, यही आपका एक रिजर्वायर स्टोर है, अब कुछ इसमें खराबी आ गई, कुछ आ गई तो पूरा वाटर सप्लाई रुक जाएगा, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा उसको टू कंपार्टमेंट डिवाइड करना चाहिए, अगर एक में कुछ दिक्कत है तो हम दूसरे को यूज कर सकें, ठीक है। सो it always have in a two compartment so that one can be used while the other is being cleaned or repaired. The two compartments are connected with each other by control valve. Overflow pipes are provided at full supply level so as to maintain a constant level of water in the
रिजर्वायर। ओके, अब बात आती है वेंटिलेटर्स की। वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं इन द रूफ स्लैब सो एज टू इफेक्ट फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ओवर द वाटर सरफेस इन द रिजर्वायर। आपको पता है हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं और हमें पता है हम वो ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन भी पढ़ा है हमने, ये ऑक्सीडेशन पढ़ा है कितना ज़रूरी है फ्रेश एयर वाटर के लिए। उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है उसमें, जो हेल्पफुल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है ओवर द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर। ऑल दो ट्रीटेड वाटर इज स्टोर्ड in the reservoir, yet some sludge may be present as stored water which will be deposited in the reservoir. Normally आप अपने घर की टंकियों में देखेंगे कुछ ना कुछ नीचे जम ही जाता है, and this deposit sludge can be removed by occasionally cleaning through the washout pipe provided at the bottom of the reservoir. The outlet pipes are placed at a slightly higher level, say at least 10 centimeter than that of the washout pipe. ठीक है, ठीक है। तो यह हमारी किस चीज़ की हम बात कर लिया, हमने अब बात कर ली अपने सरफेस रिजर्वायर की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो एलिवेटेड रिजर्वायर है। एलिवेटेड रिजर्वायर होता क्या है, सॉरी आई थिंक आई फॉरगेट टू put the slide of elevated reservoir, but anyways I will tell you what is elevated reservoir. Elevated reservoir are constructed at an elevation from ground water level. देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है, हमने दो टाइप के रिजर्वायर थे, एक सरफेस रिजर्वायर हमने पढ़ लिया जो सरफेस पे बनता है, या बिलो ग्राउंड लेवल पे बनता है। एलिवेटेड मतलब ये हाइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी हम रिजर्वायर बना रहे हैं वो कुछ हाइट पे है ग्राउंड सरफेस से। ठीक है, so these reservoirs are also known as overhead tanks, and these reservoirs may be rectangular, circular or elliptical in shape. However, with the advancement in structural analysis, it is possible to construct the elevated reservoir in any shape to suit the architectural requirement. आजकल जो है वो जो टैंक यूज़ करते हैं, आरसीसी टैंक यूज़ करते हैं, जिनको हम इंच टैंक भी बोलते हैं, एंड दीज आर कॉमनली अडॉप्टेड these days. So water is pumped to elevated reservoir from surface reservoir and then supplied to the consumer. ठीक है, so this is all about your elevated that reservoir. Now in next this is all about today's lecture. In next lecture we will talk about the storage capacity of distribution reservoir. So have a nice day, stay healthy and safe.